नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अब अभिषेक सर का है सर लैंडिंग पेज के बारे में। सर मेरा था एक्चुअली, आपने जो कल टास्क दिया था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ का पेज बनाना है। जी। मैंने पेज बनाया, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला। पहले सेक्शन को थोड़ा मतलब लिखा, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट को खोल लूंगा तो उस पर सर वो दिख नहीं रहा है, जैसे मतलब वो तो। चलिए स्क्रीन को शेयर करें सर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और सर किसी ने ना अभी आज सुबह दोपहर को मैंने चेक किया, ये देखो canny.io करके कोई उसने ऐड चला दी है। सर इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन लेकिन इसका आप एक काम कर सकते हैं कि इस कंपनी को कॉल कर सकते हैं ओके। और उसको सिंपल बोलिए कि भैया देखो, आप जो ऐड चला रहे हो ना, हम्म। वो टारगेटेड नहीं है। मतलब ओके। कैनिडियम आपका कीवर्ड नहीं है, फिर भी आप वहां दिख रहे हो। इसका मतलब आपने जेनरिक चला दिया, मतलब आप बिना बात के क्लिक खा रहे हो। ये कंपनी 100% परेशान होगी कि इसका एडवर्ड पे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है। कॉल करो सर, पकड़ लो इनको। ठीक है, क्योंकि कैनेडियम पे तो बट ऑब्वियस है, डीएम तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, ये तो कैनी पे उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसको समझाओ कि भैया देखो, आपने एक जेनरिक ऐड चला दिया है। क्लिक करना सर इस वेबसाइट पे। B2B प्रोडक्ट फीडबैक टूल है। सर और ये जो वेबसाइट होती है ना, ये वेबसाइट देखिए कहाँ की वेबसाइट है। मैंने सर रिसर्च नहीं किया इस पे, अभी नीचे मैं आइए थोड़ी सर, देर। बॉटम पे पहुंच जाइए। सर देखिए, अगर ये यूएस की वेबसाइट है ना, ठीक। अगर यूएस की वेबसाइट होगी तो क्या होगा कि यूएस वालों को गूगल $350 देता है खेलने के लिए स्टार्टिंग में, और हमें मिलते हैं $2500। ओके। तो यूएस वाले क्या करते हैं, $350 बहुत अच्छा अमाउंट होता है, ठीक। तो इसलिए यूएस वाले अच्छा खासा चल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक यूएस की कंपनी है तो ये यहीं पे रहेगी सर। इसको आप ऐड से ही हटा सकते हैं अभिषेक जी, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फिर तो। मतलब मेरे को ऐड चलानी पड़ेगी फिर उसको। सर ऐड चलानी पड़ेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर। अगर कैनेडियम कर रहा है तो ये कोई एजेंसी थोड़ी है जो आपका कॉम्पिटिटर है। ये कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं ना, तो फिर मतलब कोई अगर दिक्कत नहीं है सर, चलने दो। अगर वैसे ऑर्गेनिक रिजल्ट पे देखें तो वो तो मैं वैसे भी नंबर 1 पे सर बैठा तो हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें चलने दो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। सर ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे कैनी कैनी मतलब पिछले 2-2.5 महीने से मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ गूगल पे, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा सर हो। मैं अपने एंड पे जरूर इसको चेक कर सकता हूँ सर। चलिए, बिल्कुल ऐड चल रही है सर इनकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो आ ही रहे हैं सर वहां पे। वो कैनी कैनी ऑफिशियल साइट दिख रही है, B2B प्रोडक्ट फीडबैक टूल। जी जी जी, ये तो एंटायरली डिफरेंट लाइन है ना सर, मेरे एंटायरली से डिफरेंट लाइन है सर। मेरे से लेना इसको देना अगर ही आप नहीं। चलने भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर उतना। तो सर मैं अभी अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, इसमें थोड़ा हमको बताओ कि वो पेज कहाँ दिखना चाहिए मुझे। ये तो मेन्यू जो दिख रहे हैं 4 को मेरे, जो मैंने बना रखे हैं वो पहले वाले। चलिए दिखाएं सर। सर इशू क्या है मेरे को समझाइए पहले। सर इशू मेरा ये है कि वो जो पेज मैंने बनाया आज बैकएंड पे जाके, जी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ जी। के नाम,
जी दिख नहीं रहा है सर, वो कैसे दिखेगा मुझे? सर मेन्यू पे जाइए, मेन्यू पे चेक करते हैं सर। सबसे पहले डैशबोर्ड में लॉगिन करें। मतलब आप जो पेज आपने बनाया है वो पेज मेन्यू पे कनेक्ट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेन्यू पे मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि वो पेज तो मैंने बना दिया, मेन्यू पे मैं उसको कनेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे दिखना चाहिए, तो कैसे दिखेगा? सर तो अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली उसका लिंक कॉपी कर लीजिए ना, डैशबोर्ड पे लॉगिन करें। अच्छा अभिषेक जायसवाल जी, उस दिन का आप लोगों ने आपने शेयर किया जो गलती आपसे हुई थी सर पूरे बैच के साथ? सर वो जो फोल्डर मूव हो गया था। हाँ, मैंने इनसे सर फोन पे डिस्कस किया है। हाँ मतलब वो सर वो पूरे बैच को बताइएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, किसी के साथ मेरी भी हो सकता है। मेरी फोन पे डिस्कशन हो गई है सर सबसे। चलिए बहुत बढ़िया। आई बिलीव सुब्रतो जी से नहीं हुए, उनको बता दूंगा मैं। सर विजिट वेबसाइट में मत जाइए, सीधा अभी पहले पेजेस सॉरी पे सर, जाइए। सॉरी। हाँ पेजेस जा पेजेस पे। ठीक है सर। सुब्रतो वेबसाइट है, क्या चल रहा है? कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ समझ आ रहा है लॉजिक्स? हाँ सर, धीरे धीरे बनते जा रहा है अभी। ठीक है। सर ये पेज दिख रहा है, व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू व्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब ये सामने लिंक दिख रहा है सर आपको ऊपर, इस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए अभिषेक जी, जब आपको देखना है तो इसको देख सकते हैं। नहीं, मैं तो देख सकता हूँ उसको, क्लाइंट कैसे देखेगा इसको? सर क्लाइंट तो तभी देखेगा ना जब ये कीवर्ड में रैंक करेगा जब एसईओ। ये रैंक करेगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि अगर अभी जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने मतलब सर्कल में कहीं पे भी अपना लिंक भेजता हूँ, तो उन लोगों को अभी एज ऑन डेट तो मतलब मेरा जो मेन्यू में मैंने जो जो चीजें दे रखी हैं वही दिखेगी ना सर उनको। सर बिल्कुल 100%, क्योंकि ये तो लैंडिंग पेजेस है। अगर आप इसको लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। ठीक है सर, समझ गए। मान लीजिए आप 500 लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं अलग अलग कीवर्ड्स पे, तो सर आप 500 के 500 मेन्यू में तो डाल नहीं पाएंगे। ई कॉमर्स वाले जरूर डाल सकते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट है। एक और चीज सर मुझे में पूछनी थी। दिखेगा तो लोग यहाँ आएंगे और डायरेक्टली आपके होम पेज पे लैंड कर जाएंगे उसके बाद। जी जी, क्लियर है अभिषेक जी? समझ गया सर। एक और चीज पूछनी थी एक्चुअली। जी पूछिए सर। सर जैसे मैंने आज एसईओ वाले, योस्ट एसईओ वाले पे जाकर के इसको चेक कर रहा था, जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को तो इसने बताया गुड, बढ़िया किया आपने काम। ये मेरे ख्याल से ये जी सर। सर ये देखिए होता क्या है, ये आपको जो गो प्रीमियम दिखा रहा है ना, जी ये गो प्रीमियम बेचने के तरीके हैं सर। यहां पे देखिए मैंने आपको कहा था ना आउटबाउंड लिंक्स, याद है सर? इंटरनल लिंकिंग, की फ्रेजेस लेंथ, ये सारी वही चीजें। सिंगल टाइटल, H1 में प्रेजेंट है नहीं, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज। अभी तक आपने मेरे ख्याल से कोई इमेज नहीं डाली है सर इसमें, नहीं डाली, नहीं डाली। है ना? टेक्स्ट लेंथ देख रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो ये भी रेड से ग्रीन में आ जाएगा। मतलब ये पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। सर ये वही है जो शीट कोड मैंने आपको दी थी, हाँ समझ गया, ठीक है ये वही है। ठीक है ठीक है। वो जो चीट कोड मैंने दी थी वो मेरा पर्सनल रिसर्च है। राइट सर। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने जितना 10 साल में महसूस किया है वो स्टेप बाय स्टेप एक रिसर्च वे है पेंटा 4.0 के लिए। ठीक है सर। एल्गोरिथम चेंज हो जाएगी, रिसर्च फेल, लेकिन अभी तक तो यही रहेगा सर, यही चलता रहेगा। जब रिसर्च में कुछ चेंज करना होगा तो जरूर आप तक वो न्यूज पहुंच जाएगी, चाहे आप सेशन में रहे या नहीं रहे हैं। राइट सर। ठीक है सर, ठीक है जी। चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी बताइए सर। मेरा एक फ्रेंड है कनाडा में, उससे मेरी बात हो रही थी आज। जी। उसकी अपनी वेबसाइट है, वो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो उसने मतलब SSL नहीं लगा रखा अपनी साइट पे, तो मैंने उसको रेकमेंड किया वो भैया पहले GoDaddy से जाकर SSL परचेज कर ले। जी तो उसने मुझसे वैसे ही पूछा, कहता है यार अगर तू मतलब सर्विसेज दे रहा है मुझे, तो SEO की सर्विस तू कितने में देगा, मतलब जी। क्या मतलब फीस वगैरह क्या रहेगी?
तो मुझे आईडिया नहीं था, मैं उसको 15,000 पर मंथ अंदाजन बोल दिया सर। तो क्या मैंने ये उसको सही रेट बोला या कम बोला या ज्यादा बोला सर? सर बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर 5,000 का भी मिल रहा होता तो ले लेते। नहीं, उसके एंड से एक्चुअली पॉजिटिव सर वाइब्स आई। पहले सबसे पहले कीवर्ड्स क्या करना है, कीवर्ड्स क्या है उनके? मैंने अभी उसको स्टडी नहीं किया है सर, मतलब ऐसे इन जनरल बात हो रही थी उससे। सर अगर आपको कोई ये बोल दे कि माइक्रोसॉफ्ट का कीवर्ड है, इस पे टॉप में ले आओ, तो उसका एसईओ कितनों में लोगे? वो टफ जॉब है सर। सर टफ जॉब नहीं है, वो होएगा ही नहीं। मतलब कोई आपको बोले कि गूगल पे टाइप करे, उसमें मेरा वेबसाइट टॉप में ले आओ, होगा ही नहीं। कोई बोले सैमसंग कीवर्ड है, इसमें मेरा टॉप में ले आओ। कोई आपको बोले डिजिटल मार्केटिंग इन वर्ल्ड या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन वर्ल्ड, इसमें ले आओ, कैसे करोगे? या फिर आपको कोई ये बोल दे कि वेबसाइट डिजाइन, कोई यूएस में टाइप करे तो आपकी वेबसाइट टॉप में आ जानी चाहिए, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने साल से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं और वो सारी कंपनीज हार के एड्स चला रही हैं। तो यहां पर उसका प्रोजेक्ट पहले समझो, और अगर आपको लगता है कि वो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं और उसके ऊपर बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, तो वो बेवकूफ नहीं है सर वो लोग जो एड्स चला रहे हैं। इसका मतलब वो एसईओ पे मेहनत करके देखते हैं, फ्री का कौन नहीं कमाना चाहता है। तो फिर उसको कन्विंस करो आप, फिर आप उसको कन्विंस करो कि भैया देखो आप एड चलाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा। तो ये कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है सर। ऐसा नहीं होता कि मैं आपका एसईओ कर दूंगा, मैं 5,000 में कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, ये सब कुछ कीवर्ड पे डिपेंड करेगा। और आज मैं सेशन में आपको ऑन पेज एसईओ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं, एसएसएल। आप लोगों ने सुना होगा एसएसएल गोरेडी कितने में देता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से आपने सबने आपने आईआईडीएम से ही लिया है। सर मैंने आज ही चेक किया है, 3400 पर ईयर। चलिए, आप सबने मेरे ख्याल से आईआईडीएम से लिया होगा, तो आपको तो फ्री में मिला होगा एसएसएल। लेकिन सर एसएसएल फ्री में नहीं होता, ये 3400 से लेके 6,000 तक का इसका कॉस्ट होता है। तो अब आपको ये आइडिया बिल्कुल लग चुका होगा कि आईआईडीएम का पैकेज जो आप लोगों को मिला है उसमें आईआईडीएम ने क्या कमाया है। आपको बिल्कुल आइडिया लग चुका होगा। 4200 की कॉस्ट है, जिसके अंदर एसएसएल आपको मिल रहा है, आपका खुद का सी पैनल मिल रहा है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस मिल रही है, बैंडविड्थ मिल रहा है अनलिमिटेड, 20 GB लिमिट है, उसके बाद भी आप जाएं तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है, जैसे डीबी भी दे दिया है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा कुछ क्या प्रॉफिट निकल रहा है, आपको समझ आ रहा होगा ये। लेकिन ये चीज सिर्फ लाइव सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये हम 99 वाले प्लान में भी नहीं देते। ये इसीलिए क्योंकि सर अगर हम आपको सर्विसेज 10,000 की दे देंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे उसको। और कहीं ना कहीं सर हमारे पास अच्छा रिटर्न आ रहा है, वी आर डूइंग बेस्ट इन द मार्केट। तो अगर आप लोग की हेल्प हम कर रहे हैं और उसमें आगे निकल रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं आप लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तभी हम लोग चल पा रहे हैं। तो अगर 4200 देते टाइम कहीं आपको ये लगा हो कि ये सर्विस बहुत महंगी है, तो अब आपको समझ आ गया होगा सर्विस महंगी है सस्ती है। चलिए आगे चलते हैं। अभी समझाता हूं कि आपको किसी भी वेबसाइट पे, दुनिया के किसी भी वेबसाइट पे एसएसएल इंस्टॉल करना हो तो क्या करना है? 3400 रुपए या 3200 रुपए खर्च करने हैं, है ना अभिषेक जी? यही है, यही पॉसिबिलिटी है। एक और बड़ा मजेदार तरीका बता देता हूं, जहां पर पैसे खर्च करने हैं 0 और एसएसएल हो गया 2 घंटे में लाइव। ये एक जुगाड़ है। ये सुब्रत जी मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये नया जुगाड़ क्या निकाल के ले आई है ना? कोई बात नहीं सर, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। और ये चीजें मैं आपको तभी समझा रहा हूं कि जब आप क्लाइंट से, सर देखिए जब तक मैं ये चीजें आपको बताऊंगा नहीं, पैसे कैसे कमाओगे, है ना? मान लीजिए आप सुब्रतो आज आपको आईआईडीएम से होस्टिंग मिल गई, कल आप किसी क्लाइंट की या अपनी ही कोई वेबसाइट बना रहे हो और आपने खुद का मल्टीपल सर्वर ले लिया जहां पे आप 10 वेबसाइट कर रहे हो, तो सबके लिए अगर एसएसएल खरीदने जाओगे तो बिक जाओगे सर। कितनी खरीदोगे?
पता लगे वेबसाइट बनाने से ज्यादा बढ़िया तो ज्यादा कॉस्ट तो उसका सर्वर और होस्टिंग निकाल गया एसएसएल। तो इसलिए तरीका समझाऊंगा। और एसएसएल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत जरूरी है। सबसे पहले एसएसएल का रहस्य को समझिएगा। मेरे एक बहुत पुराने वीडियो पे, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को बहुत ज्यादा इन डेप्थ देखा है, तो मेरे एक बहुत पुराने वीडियो के ऊपर एक इंडिविजुअल ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं एसईओ की, आप बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन आपकी खुद की वेबसाइट जो है वो एसएसएल सिक्योर्ड नहीं है। आपकी खुद की वेबसाइट एसएसएल सिक्योर्ड नहीं है। इसका क्या रीजन है? इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हो। मैं एज अ चैनल ओनर उस कमेंट को डिलीट कर सकता था। मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी कमेंट को डिलीट कर सकता हूं, लेकिन मैंने कमेंट को डिलीट नहीं किया, ना मेरी टीम ने किया। हम कमेंट को कभी भी डिलीट नहीं करते, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखिए, सारे पॉजिटिव रहेंगे तो सर विजिबिलिटी कहां से बनेगी? एक दो नेगेटिव आएंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। सारे पॉजिटिव रहेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो फेक ही है। तो उसका रिप्लाई ये था, समझिएगा एसएसएल है क्या? एसएसएल सिक्योर्ड लेयर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चाय जब बनाते हैं तो उसके बाद उस चाय को जब आप कप में या ग्लास में डालते तो एक छन्नी का यूज करते हैं ना, और जब वो छन्नी का यूज करते हैं तो फिल्टर्ड चाय या कॉफी आपके पास आती है, यही होता है ना। फिल्टर्ड रिजल्ट आपके सामने निकलता है। तो समझ लीजिए ये एसएसएल लेयर एक तरीके का एक लेयर है जो आपके डेटा को सिक्योर कर रहा है। किससे? हैकर्स से। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो डेटा थेफ्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, तो आपको एसएसएल की जरूरत है। अब मैं आपको एजेंसी की वेबसाइट पे एसएसएल सिक्योर्ड क्यों बोल रहा हूं? उसमें क्या है डेटा थेफ्ट करने के लिए सर? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ वाले पेज पे क्या चुरा लेगा वो हमारा, है ना सुब्रत जी? क्या चुरा लेगा हमारा? लेकिन समझाता हूं अभी क्या चीज है और इसके पीछे डेप्थ क्या, और उस इंसान को मैंने जवाब क्या दिया था। सर देखिए, एसएसएल का जो जन्म हुआ है ये क्यों हुआ है? आपने सुना होगा कि कश्मीर में बैठा हुआ एक आतंकवादी ने पाकिस्तान के एक मिलिटेंट से बात की और इंडियन आर्मी के रॉ की एजेंसी ने उसको पकड़ लिया। वो कोड्स में बात कर रहे थे और रॉ ने उसको डिकोड कर लिया। सुना है ना ऐसा मूवीज में? ऐसा होता है, अक्सर होता है, ऐसा ही चलता है। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट कर लिया कॉल को। दो लोगों की कोड्स को उसने डिकोड किया और उसने मैसेज को पढ़ लिया। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में कि दुल्हन की बारात आने वाली है 20 तारीख को, तो इसका मतलब बम फटने वाला है। ऐसा ही होता है ना हिंदी मूवीज में, है ना। दुल्हन की बारात पहुंच चुकी है, इसका मतलब बम पहुंच चुके हैं। ऐसा ही होता है बॉलीवुड में, तो ऐसा ही होता है अक्सर। तो जयसवाल जी मुस्कुरा रहे, सर यही तो चलता है बॉलीवुड में कि दुल्हन की बारात आ रही है और पता लगे यहां से नसरुद्दीन शाह ने पकड़ लिया एकदम कि दुल्हन की बारात आ गई। चलिए, तो समझिएगा इस चीज को कि इन दोनों मिलिटेंट्स ने अपने लैंग्वेज को कोड्स में चेंज कर दिया। इन्होंने बोला दुल्हन की बारात, इसका मतलब रॉ ने पकड़ लिया कि भैया बॉम्ब आ गया। तो अगर रॉ इसको नहीं पकड़ पाता तो बम फट जाता, मतलब डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाता। ये जो रॉ है ये क्या है? हैकर ही तो है ना। तो जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई ऐसा डेटा कस्टमर एंड से आपके सर्वर तक पहुंच रहा है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का नंबर पंच इन करते हैं ना, वो नंबर उठ के आपके कस्टमर तक गया, मतलब आपके कस्टमर से आपके सर्वर तक आया, तो डेटा ट्रांसफर हुआ ना। उस डेटा ट्रांसफर के बीच में अगर किसी हैकर को मौका मिल गया तो वो उस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को चुरा सकता है।
डेटा जाता कहां से है? मैंने समझाया था ना, हवा में तो जाता नहीं है, पाइपलाइंस के थ्रू ही तो जाता है। और कहां से जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स पे तो जा रहा है। अगर बीच में ट्रांसमिशन को हैक कर लिया गया तो 100% कहीं ना कहीं सर चैनल्स के थ्रू ही तो जा रहा है कि आपके कस्टमर, मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं और आपका सर्वर यूएस में है जहां पे कोड्स पड़े हुए हैं, तो मैंने अगर यहां से चेक किया तो मेरे यहां से सबसे पहले बॉम्बे पोर्ट पे जाएगा, बॉम्बे पोर्ट से अंडर सी होके वो यूएस सी शोर पे जाएगा, वहां से यूएस के अंदर जाएगा। ऐसा ही होगा ना मैसेज। अब पता लगे जो बॉम्बे शोर पे है वहीं का सिस्टम हैक कर लिया गया, तो मेरा जो ट्रांसमिशन है वो तो हैक हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। तो जितने भी पेमेंट गेटवेज थे उन्होंने बोला कि भैया देखो, अगर डेटा सिक्योरिटी लेनी है तो एसएसएल सिक्योरिटी को यूज करो। एसएसएल को हम बोलते हैं सॉकेट सिक्योर्ड लेयर। सॉकेट सिक्योर्ड लेयर बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बट डेफिनेशन यही है, सॉकेट सिक्योर्ड लेयर। ये क्या करती है? जब मैसेज कस्टमर स्क्रीन से थ्रो होता है, जब मैसेज कस्टमर स्क्रीन से थ्रो होता है, कोई भी मैसेज या कोई भी डेटा ट्रांसमिशन कस्टमर स्क्रीन से जब वो थ्रो होता है, कहां के लिए? सर्वर के लिए, क्योंकि कोड कहां पड़ा है? सर्वर पे ही ना। तो सर्वर पे जाएगा तभी तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा ही तो होता है कि आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, सर्वर पे गया और वहां रिस्पॉन्स आ गया कि भैया गलत है या सही है तो आ जाओ अंदर। ऐसा ही तो होता है। तो जैसे ही आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन डाला, तो उस मैसेज को जो आपके सिस्टम से निकल रहा है, उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। एनक्रिप्शन के भी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े डेवलपर्स बैठ के एल्गोरिथम्स बनाते रहते हैं जिसको कोई हैकर नहीं तोड़ पाए। और एनक्रिप्ट, डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, करने के बाद उसको पैकेट्स में ट्रांसफर किया जाता है, टुकड़ों में। पहले आधा क्रेडिट कार्ड नंबर भेज दिया, फिर बीच का क्रेडिट कार्ड नंबर भेज दिया, और उसकी मेमोरी में डाल दिया जाता है उस मैसेज के कि कैसे सेटअप करना है जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। मैसेज पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन का जो सर्वर है वो भी एसएसएल सिक्योर्ड है, वो जो डोमेन है, तो वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। मतलब उसको पता है इस मैसेज को कैसे पढ़ना है, वो डिक्रिप्ट कर लेता है। बीच में जो हैकर्स हैं वो रीड नहीं कर पाते। लॉजिक समझ गए? तो मैंने उन भाई साहब को जिन्होंने कमेंट किया था उनको समझाया कि भैया देखो, iidm.net की जो वेबसाइट है उस पे चुराने के लिए कुछ है ही नहीं, चुराने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्यों लगाऊं मैं एसएसएल? एसईओ मुझे करनी नहीं है क्योंकि फ्लो इतना ज्यादा है कि अपने आप ही एसईओ हो रहा है। क्यों लगाऊं मैं एसएसएल? जरूरी है लगाना, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाया था जानबूझ के। मैंने उनको लिखा कि आप iidmshop.com पे जाइए, जहां पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट बनता है, वहां देखिए वो एसएसएल सिक्योर्ड है। तो वो भाई साहब हमारे सेशन के मेंबर हैं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। कहीं ना कहीं समझिए इस चीज को कि एसएसएल की जरूरत क्या है, डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। तो जो गूगल है ना और जो सर्च इंजन है, उसने महसूस किया कि यार दुनिया की अगर हर वेबसाइट एसएसएल सिक्योर्ड रहे तो डेटा थेफ्ट तो वैसे ही कम हो जाएगा ना। तो गूगल ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपका अगर एसएसएल सिक्योरिटी होगी तभी हम आपको प्रमोशन देंगे, ऐसा नहीं है। अगर एसएसएल सिक्योर्ड होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर एसएसएल सिक्योर्ड होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ये कहा गूगल ने। अब सर मुझे लगता है कि हम सारे लोग तो प्रायोरिटी पे जीने वाले ही लोग हैं ना। हम तो प्रायोरिटी से एक एक मार्क्स, मतलब एक एक बूंद से घड़ा भर रहे हैं बस, इधर से मार्क्स मिल जाए उधर से मार्क्स मिल जाए, यही तो कर रहे हैं। तो ये एसएसएल वाली चीज छोड़े क्यों? अब मैं समझाता हूं कि एसएसएल फ्री में कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। सेशन में अभी कोई ऐसा है जिसकी वेबसाइट नॉन एसएसएल सिक्योर्ड दिख रही है, मतलब एसएसएल सिक्योर्ड नहीं है? आकाश का है सर।
आकाश की वेबसाइट है। हाँ, उसका डोमेन GoDaddy से था ना सर। अच्छा, वो SSL सिक्योर्ड नहीं है अभी। हाँ नहीं। चलिए ठीक उससे है, पहले एक छोटा सा सवाल था। जी बताइए मतलब सर। सर ये जो एसएसएल सिक्योर के बाद नॉर्मली हम www और फिर हमारा यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। जब अभी मैंने वर्डप्रेस को जब कल किया था तो उसमें एसएसएल www डॉट ही किया था, बट वो ऑटोमेटिकली एसएसएल ही दिखाता है। तो ये थोड़े से फंडा मुझे समझ नहीं आता कि पहले तो जैसे www लिखते थे लोग और अभी बिल्कुल जरूरत फील नहीं करते कि लिखने की भी, मतलब सिर्फ आगे वाला यूआरएल ही देते। तो क्या कोई डिफरेंस है या पूरे चीजों में कोई फर्क आया है? ये सर क्या? देखिए, SSL जो है उसको www से कोई मतलब ही नहीं है। SSL को मतलब है HTTPS और HTTP से। HTTPS और HTTP से। ओके। क्लियर है सर? बिल्कुल। HTTPS मतलब HTTP सिक्योर्ड और HTTP डायरेक्टली मतलब नॉन सिक्योर। अब ये सिक्योरिटी लेवल क्या होती है, आपने देखा होगा एक लॉक बना हुआ आ जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन है सुब्रत जी, www.bigpartner.com और bigpartner.com, इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों को गूगल अलग अलग वेबसाइट रीड करता है। अलग अलग वेबसाइट रीड करता है? बिल्कुल अलग अलग वेबसाइट रीड करता है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर robots.txt नाम की एक फाइल होती है जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जो आपको गूगल को बताना होता है कि भैया ये दोनों वेबसाइट एक ही हैं। इस अगर आपका www. जैसे आपने कहीं से डोमेन खरीदेंगे आगे फ्यूचर में, तो आप देखिएगा आजकल तो ये इशू नहीं आता क्योंकि सारे डोमेन प्रोवाइडर्स को ये पता है, तो सारे ये robots.txt फाइल ऑटोमेटिकली लगा देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप www.bigpartner.com पे आपकी वेबसाइट खुल रही है और bigpartner.com पे नहीं खुल रही है, इसको हम कहते हैं कोनानिकल इशू 301। इसको हम कहते हैं कोनानिकल इशू। जब भी हम एसईओ करते हैं तो बहुत आपको ये देखना पड़ेगा कि www.bigpartner.com पे भी आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए और bigpartner.com टाइप करने में भी आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए, सेम वेबसाइट। अगर ये दोनों नहीं खुल रही हैं, सेम एक ही वेबसाइट, तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट में कोनानिकल इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। अच्छा, क्लियर है सर लॉजिक? HTTPS से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके। और जब बाहर जैसे हम अपना प्रमोशन करेंगे, जैसे कोई जगह पे नीचे लिख देते हैं ना कि लॉग इन इनटू दिस, तो उसमें हमेशा से www लगाना ही चाहिए या ऐसा भी कर सकते नहीं हैं सर, मतलब? आप नॉर्मल रखिए क्योंकि आप दोनों में से कोई भी चलेंगे तो एक ही जगह आएगी ना वेबसाइट, तो अगर कोनानिकल इशू नहीं होगा तो। ठीक है सर। लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल। यस यस, क्लियर है। कोई क्वेश्चन और किसी का यहां पे? चलिए आकाश जी, चलिए मुझे लगता है आकाश जी तो है नहीं यहां पे। हम एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अपना एक डोमेन निकालने का जहां पर मैं आपको SSL सिक्योर्ड करके दिखाऊं कि SSL कैसे सिक्योर्ड लेयर पे बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे सामने एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल निकल गया है। ये जो डी मंत्रास की वेबसाइट है, इसका मैं एक बार SSL ऑफ कर देता हूं, 1 मिनट। मैं इसका SSL डिलीट करके और फिर आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम करते हैं इसको। चलिए
ये देखिए डी मंत्रास की वेबसाइट जब मैं खोल रहा हूं तो यहां पर ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ दिख रहा है, देख रहे हैं? दिख रहा है सबको? हाँ अब Yes, sir. दोबारा बताएं सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, यहां नॉट सिक्योर दिख रहा है, इसको हमें सिक्योर बनाना है। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। सो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सिक्योर लेवल पे लेके चलते हैं और इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे टाइप करता हूं SSL फ्री सर्टिफिकेट। हमारा जो सर्वर है वो सिक्योर्ड लेयर पे ही चलता है, तो हम हमेशा जितने भी डोमेन्स होते हैं उसको सिक्योर्ड लेयर पे ही रखते हैं। तो इसीलिए अभी मैंने इसका सिक्योरिटी लेयर हटा दिया है, समझाऊंगा कैसे हटाया है। यहां पे गेट योर SSL सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यहां पे नेम चीफ का भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। SSL फॉर फ्री, ये एक चीज आपको दिख रही है यहां पे, इजी क्लियर दिख रहा है? यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं डी मंत्रास की वेबसाइट को उठा के डाल देता हूं, ये रही वेबसाइट और यहां पे ये डाल दिया मैंने। क्रिएट फ्री SSL सर्टिफिकेट, यहां पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, देखते हैं कौन सी ईमेल एड्रेस है, देखते हैं इससे रजिस्टर है नहीं, मुझे लगता है लॉगिन करना पड़ेगा क्या। चलिए इधर चलते हैं, यहां पे चलते हैं और न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। यहां पे डोमेन, ये 0SSL वेबसाइट है, SSL फ्री वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है 0SSL। ये वेबसाइट भी अपने आप का डोमेन चेंज करती रहती है, क्यों चेंज करती है मुझे नहीं समझ आया। तो 0SSL से स्टार्ट किया था, अभी इनके डोमेन का नाम है SSL फॉर फ्री। यहां पे आपको अपना डोमेन डालना है। अगर आप 90 डेज, हर 90 डेज में आपको ये काम करना है अलग ईमेल एड्रेस से, अगर फ्री में चाहते हैं तो। अगर फ्री में नहीं चाहते हैं तो इनका पैकेज खरीद लीजिए, तो GoDaddy से ले लीजिए। क्लियर अभिषेक जी? यहां पे देखिए एंटर डोमेन, यहां पे डोमेन डाल देते हैं सर हम, ये रहा हमारा डोमेन। सुब्रत जी देख रहे हैं यहां पे dmantras.com और www.dmantras.com दोनों को इसने पकड़ लिया कि भैया दोनों वेबसाइट पे इसको अलग अलग वेबसाइट मानी जाती है, दोनों वेबसाइट पे आपको SSL सिक्योर करके देगा। क्लियर है सर? राइट, ठीक है। इससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है, इससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने कंट्रोल पैनल में जाके admin@dmantras एक ईमेल एड्रेस बनानी होगी। ओके, तो मैं फटाफट अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो सर ये जो सर्विस दे रहा है, जो पैसा नहीं ले रहा है इवन 90 डेज के लिए, इसको क्या प्रॉफिट होता है? सर इसको प्रॉफिट ये हो रहा है कि सर आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप हर तीसरे चौथे महीने पे बार बार परेशान हो जाते हैं ले लेके, तो सर लास्ट में इसी से खरीद लेते हैं। नाम हो रहा है सर, मैं सेशन में इसको पढ़ा रहा हूं सर, मजाक थोड़ी है सर, नाम हो रहा है इसका, देखो ब्रांडिंग ही तो हो रही है। सही बात है। और वेबसाइट पे व्यूज कितने हैं, इसकी वजह से वेबसाइट पे हिट कितने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट का एसईओ कितना अच्छा हो रहा है।
चलिए अब आपके पास सामने अकाउंट शेयर करते हैं। ये देखिए यहां पर ये मेरा कंट्रोल पैनल है, सबको इससे अवगत है बिल्कुल। कंट्रोल पैनल आपको पता है क्या चीज है ये? चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं ईमेल अकाउंट्स पे, और यहां पे ईमेल अकाउंट्स में मैं एक ईमेल एड्रेस यूज करता हूं, क्रिएट कर देता हूं, और यहां पे मैं टाइप करता हूं एडमिन डी मंत्रास के लिए, और पासवर्ड डाल देते हैं हम कुछ भी, जो भी हमारी मर्जी है। क्रिएट कर देते हैं। अब यहां से मैं ये वाली जो हमारी आईडी है इसको यहीं से ओपन कर लेता हूं। अभी मैंने इसका एंड कर दिया है, तो ये बार बार मेरे को प्राइवेसी एरर दिखा रहा है। ये हमारी ईमेल एड्रेस है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। चलिए ये ईमेल एड्रेस पैनल से मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल नोन होंगे, है ना? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यूज कर रहे हैं सर इस ईमेल एड्रेस को? हाँ सर, कर रहे बिल्कुल हैं। सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 0 सर्टिफिकेट वाला है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे डोमेन डाल दिया था, नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है 90 डेज के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए। 1 ईयर में प्रो देगा ये, मतलब खरीदो इससे। 90 डेज, 90 डेज फ्री वाला लेते हैं सर। आगे चलते हैं। ये CSR सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ऑटो जनरेट CSR कर दीजिए खुद ही, ये कर रहा है। अब फ्री वाला चूज करना है, सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने डोमेन्स पे टेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पेड वाला SSL है। अगर आप लोगों को किसी का SSL नहीं आ रहा है तो आप इस काम को करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिन पे SSL लगा हुआ है ट्राई मत कीजिएगा। ये कस्टमर एंड के लिए सिखा रहा हूं मैं, ठीक है सर? या आपकी कोई आगे वेबसाइट होगी या कभी आपसे SSL के पैसे मांगे जाए सुब्रतो, तो यहां से फ्री में कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए ये बोल रहा है मेरे को कि ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए, वरना तो पता लगे आप किसी भी डोमेन पे SSL बना दोगे, उसका सर्टिफिकेट निकाल लोगे। तो यहां पे देखिए एडमिन ये बोलता है कि इन ईमेल एड्रेसेस पे आप कर सकते हैं, ये दिखा रहा है। इन सारे ईमेल एड्रेस को आप अगर अपने पैनल में बनाएंगे तो इन्हीं से वेरिफिकेशन होगी। इसको लगता है कि ओनर जो है ये इसी ईमेल एड्रेस को यूज करता होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है DNS CNAME, जो आपका जहां से आपने डोमेन लिया है वहां पे CNAME आप अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो HTTP फाइल अपलोड, ये एक फाइल देगा, इसको डाउनलोड करके, जैसे गूगल में वेरिफिकेशन की थी ना हमने, यस सर, यस सर। उसी तरीके से पब्लिक अंडरस्कोर HTML में इसको डालना है। इस वाले ये फोल्डर सेट बनाना है, उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML में डालना है, जो टफ है। ईमेल वेरिफिकेशन सबसे इजी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां पे ईमेल वेरिफिकेशन है, क्लिक स्टार्ट। टू स्टार्ट क्लिक वेरीफाई डोमेन, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक कर देते हैं। पेंडिंग, इसका मतलब अब हमारे पास ये ईमेल आनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ईमेल जरूर आ जाती है। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि ईमेल 24 आवर्स बाद आती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ईमेल फटाक से आ गई उसी टाइम। तब तक हमें इस ईमेल को प्रोसेस करने के लिए एक जरा सा टू एंड फ्रो कर लेते हैं, सो दैट ईमेल वैलिडेट हो जाए। ये प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूं? सिर्फ टू चेक कि ईमेल मजेदार चल रही है नहीं चल रही है। चलिए ईमेल आ गई है हमारे पास, ईमेल रिप्लाई भी कर देते हैं हम।
चलिए देखिए, वेरीफाई आ गई हमारे पास ईमेल, क्लिक करना है। देखिएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा टफ है, बहुत आराम से देखिएगा। यहां पे आपको इस कोड को कॉपी करना है, ये रहा कोड, इस कोड को कॉपी करना है और गो टू वेरिफिकेशन पेज पे क्लिक करना है और यहां पे उस कोड को डालना है। ये रहा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थैंक यू हो गया, क्लोज विंडो कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको। और अब चलते हैं हम दोबारा अपने वेरिफिकेशन वाले पे, यहां पे रिफ्रेश स्टेटस, वेरीफाइड हो गया, मतलब अभी वेरीफाई हुआ है। अब हमें एसएसएल इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट, यहां पे बहुत सारे फॉर्मेट है। सर्वर टाइप, ये सर्वर टाइप पूछ रहा है कि भैया क्या है सर्वर टाइप आपका, तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं, लोड हो जाने दीजिए। यहां पे देखिए अपाचे है सी पैनल, हम यही यूज करते हैं ना सी पैनल। सी पैनल पे क्लिक करना है और यहां पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना है और ये देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया इसका भी। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं और यहां पे आपको स्टेप बताएगा क्या करना है। इसको ओपन करना है हमें, ये रहा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक फोल्डर में बना लेते हैं सो दैट हम इजी रहे यहां पे। ये रहा, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ये जिप फाइल हमें मिली है। इसको ओपन कीजिए, ये देखिए तीन चीजें इसने हमें दी, एक प्राइवेट की, एक सर्टिफिकेट, एक सीए बंडल। करना क्या है, बहुत सिंपल है। अब हमें जाना है अपने कंट्रोल पैनल के अंदर, यहां चलते हैं और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहां पर हम चलेंगे सिक्योरिटी के ऊपर और ये SSL/TSL, यहां चलेंगे। यहां पे मैनेज SSL साइट्स पे चलेंगे। ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको दी गई हैं, मतलब ये पहले से सिक्योर्ड है। ये सारे देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया था, मैंने यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करके सबको हटा दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं नया, यहां देखिए, यहां पे एक सर्टिफिकेट मांग रहा है मेरे से, प्राइवेट की मांग रहा है और यहां पे देखिए सीए बंडल मांग रहा है, कर रहा है ना। सेलेक्ट डोमेन कर लेते हैं, ये रहा हमारा डोमेन। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। इजी, सबको समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर, समझ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। सीआरटी देखिए सर्टिफिकेट फाइल मांग रहा है, ये सर्टिफिकेट फाइल पे चलते हैं, देखते हैं क्या मांगता है ये रही हमारी फाइल, यहां पे ये रही सर्टिफिकेट फाइल। राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर, ओपन कर लेते हैं, ये रही, कॉपी कीजिए। आज तक मैं भी नहीं समझ पाया तो समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बस कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। प्राइवेट की ये रहा, ये सारा इसका ऑथेंटिकेशन मेथड है, कोड लिखा जा रहा है कि आपका जो मैसेज होगा वो ट्रांसफर कैसे होगा, समझ में आ रहा है? प्राइवेट की को कॉपी कर देते हैं, नीचे चलते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए बंडल मांग रहा है, यहां आ जाते हैं, ये रहा। मतलब आज के बाद अगर आपको कोई बोल दे कि भैया एसएसएल सर्टिफिकेशन 3400 रुपए का है, कहना सर लाओ 10 मिनट में अभी करके दे देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एजेंसीज बताते ही नहीं है कस्टमर्स को, करते सारे यही हैं। इंस्टॉल सर्टिफिकेट कर देते हैं हम, ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड एसएसएल सर्टिफिकेट, ये रहा डी मंत्रास के ऊपर, ये रहा मेल, ओके ठीक है जी, सर्टिफिकेशन हो गई। अब देखते हैं हमारी, इस पे आते हैं, चेक इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब?
इंस्टॉलेशन कंप्लीट आ गया। Congratulations, you have successfully installed your SSL certificate and your site is now secured. और सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं जी भैया, इतना ही काफी है फ्री में, है ना। जितनी लालच होगी उतना बुरा भला है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जरा हमारी वेबसाइट dmantras.com। याद रखिएगा प्रॉक्सी सर्वर्स बहुत ज्यादा इस पे काम करते हैं, 3-4 बार रिफ्रेश करेंगे तब जाके काम आएगा। डायरेक्टली HTTPS पे करके देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आपकी वेबसाइट SSL सिक्योर्ड नहीं होगी तो ये लिंक बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। लॉक आ गया, देख रहे हैं? हाँ सर। लॉक दिख गया? यस सर, यस। इजी है अभिषेक जी? सर ये अगर मैं एक ही वेबसाइट पे बार बार ऐसे 90 डेज का ट्रायल करता हूँ तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा? जैसे सर जिससे लॉगिन कर रहे हैं ना, वो ईमेल एड्रेस बस आपको चेंज करना है। ओके। ये देखो, हिंदुस्तानी दिमाग पकड़ जरूर लेता है, जुगाड़ कहां पे है। क्लियर है सबको करना क्या है? यस सर, यस सर। सो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन में बता रहा हूं, क्योंकि जब वो वेबसाइट ही ऑफर दे रही है तो यूज करो ना। कुछ वेबसाइट्स आपको ये भी ऑफर देंगी कि भैया एक काम करो, अपना जो नेम सर्वर है वो नेम सर्वर हटा के हमारा नेम सर्वर डाल दो। कोई कस्टमर अगर हमसे पूछेगा तो कस्टमर पहले हमारे सर्वर पे आएगा, फिर उस कस्टमर को सिक्योर करके हम आपके पास भेजेंगे वापस, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम आपके ब्राउजर में भेजेंगे। क्लियर है? वो काम नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें वेबसाइट की स्लोनेस आ जाती है, स्पीड में 2 सर्वर बीच में आ जाते हैं ना। हाँ सर। तो वैसे भी सर्वर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहते हैं सालों साल चलते रहो, तो उनका नेम सर्वर बढ़ रहा है, उनकी सर्वर पे हिट्स आ रही हैं, वही तो उनको चाहिए, और क्या चाहिए। समझ गया सर मैं अभी चेक कर रहा था, मेरे यूकैन वाले में भी नहीं आ रहा है, तो सर इंप्लीमेंट कर लीजिए आप। HTTPS करके देखिए सर, जरूर आ रहा होगा। अगर आपने IIDM से लिया है तो HTTPS जरूर होगा ही होगा सर आपका। कैसे करेंगे पता है सुब्रत जी? कॉपी कीजिए अपने डोमेन को, कॉपी कीजिए अपने डोमेन को, एक नया टैब खोलिए और पेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे HTTP होगा, उसको S करके देख लीजिए। दिख रहा है सुब्रत जी? कर रहा हूँ सर। HTTPS / HTTP के बाद कोलन होता है ना सर? जी बिल्कुल सर। इससे ज्यादा इजी है कि सर आप सिंपल अपने डोमेन को कॉपी करें और एक नए टैब में पेस्ट करें, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा HTTP के साथ। HTTP के बाद S लगा दीजिए। वही कर रहा था जी। सर ये लॉगिन करने के लिए अगर डिफरेंट डोमेन्स के लिए मैं एक मेल आईडी रखता हूँ तो वो सही रहेगा सर? सर दोबारा बताइए सर। ये जो SSL सर्टिफिकेट वो क्रिएट करना है, जो SSL सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है सर, तो उसके लिए लॉगिन करने की जो उनको मेल आईडी चाहिए। सर वो तो कुछ भी डाल दीजिए आप। नहीं, मेरा पूछना ये था कि जैसे लेट्स से मेरे पास 10 कस्टमर्स हैं। अच्छा, मतलब 90 डेज के बाद आप रिन्यू करेंगे और डोमेन पकड़ लेगा, ऐसा सर? जी जी। सर आप जीमेल यूज कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मेरी xyz.gmail.com है, जी। तो उसको यूज करने के लिए मतलब उसके ऊपर मैं 10 डिफरेंट डोमेन्स को मैं यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ 100% सर आप कर सकते हैं। सुब्रत जी हो गया? हाँ सर, हाँ आ गया। दिख रहा है सर अभी? दिख रहा है, अभी
हाँ ठीक है, लॉक आ गई है। सिक्योर दिख रहा है पहली ना बार में क्यों नहीं आया? मतलब ऐसे ऐसे बीच बीच में दिखा देता है कि नॉट सिक्योर। सर? वो इसलिए क्योंकि अभी रीडायरेक्शन नहीं किया, इसका सेकंड स्टेप, मतलब आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सिक्योरिटी है, लेकिन आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा ना, वो वर्डप्रेस इंस्टॉल आपने एचटीटीपी के ऊपर कर दिया होगा। नहीं, HTTPS करा है। सर तो तो अभी रीडायरेक्शन एक बार चेंज देख कर लेते हैं। सकते हो वर्डप्रेस, या बाद में पूरा हटाना पड़ेगा फिर? सर दोबारा बताइए मुझे। मैं बोल रहा था, मानिए कि गलती से अगर HTTP हो जाता है, तो वर्डप्रेस को पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है सर। यहाँ एक और चीज दिखा दूं सुब्रत जी, यहाँ मैं हाँ कंट्रोल पैनल के अंदर गया और यहाँ पे देखिए लिंक्स के अंदर जो क्वेश्चन आपका था ना सर, रीडायरेक्ट, अगर किसी भी वेबसाइट में कोनानिकल इशू है तो आपको डोमेन्स के अंदर जाना है। अगर आप सी पैनल यूज कर रहे हैं, रीडायरेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको चूज करना है अपना डोमेन, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रीडायरेक्ट विद और विदाउट www। क्लियर है सुब्रत जी? ओके ओके। हाँ कोनानिकल इशू यहीं से रिजॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है सर? ठीक है। सर मेरा वो होम पेज का इशू सर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ सर। युवराज जी मैंने उस पर देखा नहीं है, लेट मी हैड चेक ऑन इट, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा सर उस चीज को। ओके सर। मैं जरूर उसको चेक कर लूंगा सर सेशन के बाद, और कल या फिर मंडे के सेशन में हम जरूर उस चीज पे बात कर लेंगे सर। ओके सर। क्योंकि सर मैं जब भी खाली अपना कीवर्ड सर्च करता हूँ तो सर ओनली केशव राज हैंडक्राफ्ट लिख के ही आता है। कोई जो बात नहीं सर, देख लेंगे जरूर उसको। ओके। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास। देखिए अभी अभी क्या है सुब्रत जी कि हमारा जो डोमेन है वो जब खोल रहे हैं तो कहां जा रहा है। अगर मैं यहां पर डी मंत्रा सर्च करता हूं, मैं गूगल पे जाता हूं और यहां पे सिंपल डी मंत्रा सर्च करता हूं, सिंपल डी मंत्रास, तो ये देखिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी, आपने देखा होगा कि डी मंत्रास कुछ दिन पहले जब आप टाइप कर रहे थे तो यहां पे डी मंत्रास स्पेस लिख के आ रहा था, एरर लिख के आ रहा था। ध्यान दिया था किसी ने? नहीं सर। पिछले कुछ सेशंस को चेक कीजिएगा, ये कल के सेशन में डी मंत्रास हमने वीडियो के लिए खोली थी ना, कल याद है आपको, हमने डी मंत्रास कीवर्ड डाला था वीडियो दिखाने के लिए। यस सर। तो उस सेशन को चेक कीजिएगा, जब मैंने डी मंत्रास डाला था यहाँ पे डी मंत्रास गूगल दिखा रहा था कि ये गलत स्पेलिंग है, मतलब गूगल दिखा रहा था डी और मंत्रास अलग अलग। आज उसने कैश कर लिया, तो यहाँ देखिए बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे, ये सिक्योर्ड वेबसाइट पे लेके जा रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली सिक्योर हो गई। अब देख रहे हैं डायरेक्टली आ गया ना सिक्योरिटी पे, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आ गया। अब यहां पर सुब्रत जी अगर आपका ये काम मतलब एसएसएल सिक्योरिटी अपडेट नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत इजी है, एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा अपने सी पैनल के अंदर, और सी पैनल में जाने के बाद आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, एसएसएल सिक्योरिटी के ऊपर ही दोबारा जाएंगे यहां पर, और यहां पे मैनेज पे चलेंगे, और यहां जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे सर, ये रहा आपका डोमेन, और यहां ऑटो फिल बाय डोमेन कर देंगे सर। अच्छा। और यहां पे जितने भी है ना ये सर्वर्स, ये सारे यहां पे कुछ सर्टिफिकेट्स दिख रहे होंगे आपको सर, ये सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा हो जाएगा काम सर। और अगर फिर भी नहीं होता है तो सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए, हो सकता है आपके कंट्रोल पैनल में कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ी हो, क्योंकि शायद आपने जो इंस्टॉलेशन किया हो वो HTTPS पे नहीं किया हो। इसके साथ एक और ऑप्शन है, इसके साथ एक और ऑप्शन है जो एक जुगाड़ है, इसको हम कहते हैं HTTP to HTTPS सी पैनल। देखिए क्लियर बताया हुआ है, रीडायरेक्ट HTTP टू HTTPS ऑटोमेटिकली, यही तो चाहते हैं ना हम सुब्रत जी, वो तो यही तो चाहते हैं ना कि कोई अगर हमारी वेबसाइट को खोले तो ऑटोमेटिकली HTTPS पे चला जाए, यही तो चाहते हैं हम। तो क्या है, यहां पे क्लिक करते हैं सर,
और ये आपको पूरा प्रोसेस बता देगा सर। क्या करना है, डोमेन पे जाके डोमेन्स पे क्लिक करना है और डोमेन पे जाके यहाँ पे ऑन कर देना है इसको। चलते हैं देखते हैं ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे सी पैनल के अंदर। चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डोमेन्स है, डोमेन्स पे ये रहा और डोमेन्स पे क्लिक कर देते हैं। सर्च करने की आदत डालिए तभी मजा आएगा सर। यहाँ पे देखिए मेरे सामने इनेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले से मेरा सिक्योर्ड हो चुका है। देख रहे हैं, पहले से मेरा सिक्योर हो चुका है इसलिए मेरे सामने नहीं आ रहा है ये। मॉडिफाई रीडायरेक्ट, यहां से एक बार देख लेते हैं करके, अगर कुछ ऐसा कुछ मिले तो। नहीं ये नहीं चाहिए, ये टच नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, रीडायरेक्ट्स टू। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। यहां पर एक HTTP एक्सेस करके एक फाइल होती है। इस HTTP एक्सेस फाइल को अगर बनाना है, करना कुछ भी नहीं है, यहां पर फाइल मैनेजर के अंदर आपको एक फाइल अपडेट करनी है। कैसे करनी है दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपको दिखेगी नहीं, ये सिंपल एक कोड है। HTTPS रीडायरेक्ट कर लेते हैं, .http एक्सेस रीडायरेक्ट, ऐसे लिखिए इसको। यहां पे देखिए आपकी वेबसाइट ये आ गई और यहां पे हमें करेंगे क्या, हम यहां पे एक कोड आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये देख रहे हैं। इस कोड को कॉपी करना है आपको, कोड को कॉपी करना है और HTTP नाम की फाइल बनानी है। इसको वैसे अभी अभी रहने दीजिए, मुझे लगता है आगे मैं इसको बताऊं तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप इस चीज पे। ठीक है, आगे हम जरूर इस चीज से बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप इस HTTP वाले पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ डीमंत्रास, अगर यहाँ पे सही चल गया होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप डीमंत्रास पे जाते हैं, ये रीडायरेक्ट आपको ले जाना चाहिए वहीं पे, लेकिन अगर ये रीडायरेक्ट अभी नहीं ले जा रहा है तो इसके लिए रीडायरेक्शन के लिए हमें करना पड़ेगा HTTP रीडायरेक्ट। और ये इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि अभी मेरे सिस्टम पे प्रॉक्सी एरर लगा हुआ है। अगर मैं गूगल पे जाऊं, अगर कभी भी इसको चेक करना है, गूगल पे जाइए, गूगल पे डीमंत्रास पे जाइए, यहां चलिए डीमंत्रास पे चलते हैं एंड दिस इज टेकिंग अस टू दी राइट डोमेन। क्लियर है? तो अभी HTTPS वाला छोड़ दीजिए। और सुब्रत जी, आप ये HTTPS वाला अगर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए और सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी इस चीज पे। ठीक है सर। या फिर सर सपोर्ट टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सपोर्ट टीम भी यही काम करेगी। ड्रॉप एन ईमेल टू info@iadm.net। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट टीम से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी वही करेंगी जो ईमेल करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली ईमेल कर देंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। info@iadm.net पे एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए टू सिक्योर योर वेबसाइट। वैसे आपका HTTPS चल रहा है ना सर, काम कर रहा है ना? हाँ हाँ, तो बस वो रीडायरेक्ट करना आपको बता देंगे और सेशन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को HTTPS का फॉर्मेट बताऊं। क्लियरिटी है बिल्कुल कि फ्री में SSL कैसे यूज करना है? यस सर, यस। तो आज फिर 3400 रुपए बच गए हमारे। आगे ऐसे ही कस्टमर्स को बेवकूफ नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई छोटा कस्टमर है जो आपको बोल रहा है 5000 में वेबसाइट बना दो, तो उसको आप अगर ये 3400 रुपए का SSL समझाएंगे कभी प्रोजेक्ट नहीं देगा। उसको बोलो कि सर मैं फ्री में आपको SSL दे रहा हूं। उसको बोलो कि सर मैं फ्री में डोमेन दे रहा हूं, फ्री में होस्टिंग दे रहा हूं। बजट अगर मैच करता है तो 15,000 का प्रोजेक्ट बोलो और बोलो भैया फ्री में डोमेन ले लो, फ्री में होस्टिंग ले लो, फ्री में SSL भी दे रहा हूं मैं। कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो कहीं पे भी दुनिया में चला जाए तो सर ये चीजें नहीं मिलने वाली उसको। SSL की 3400 रुपए देने पड़ जाएंगे उसको।
चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं। कल हम मिलेंगे सेम टाइम विद द ई कॉमर्स क्वेश्चन आंसर सेशन, और जरूर हम इस चीजों पे बात करेंगे जो चीज आप लोगों के दिमाग में है। क्वेश्चंस लेके आइए, क्योंकि एक डिस्कशन फोरम होगा, मैं कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन किसी का सेशन एंड करने से पहले? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे डोमेन, लेट्स सपोज तो डोमेन में को मिल रहा है 1200 रुपये पर ईयर के हिसाब जी। से, कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि मैं एज ए एजेंसी अगर उसको परचेज करने जा रहा हूँ तो क्लाइंट को मतलब वो 1100-1200 को दिखता है, मुझे वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम दिखे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको आप डोमेन अपने पैकेज में ही देके क्लाइंट को देना चाहते हैं, ऐसा कुछ? लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट वो कह रहा है कि यार मैं डोमेन खुद परचेज करूँ, तो उसको वो जो डोमेन पड़ रहा है वो आपकी 1200। बहुत लो आ रही है। हेलो, हमारी है सर? जी बताइए। कि मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट है वो कह रहा है कि मैं 1200 रुपये पर ईयर के हिसाब से खुद परचेज कर दूंगा, और वही अगर उसको मैं लेके देता हूँ वो मुझे थोड़ा चीपर पड़ जाए, ऐसा कुछ प्रोविजन होता है सर? सर आप अगर डोमेन रीसेलरशिप में आते हैं तो हाँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको सर पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए कि 25-30 लाख रुपए रेडी रखने पड़ेंगे डोमेन रीसेलर बनने के लिए, है ना? फिर आपको डोमेन और सस्ता पड़ जाएगा सर। और सस्ता कितना ही पड़ेगा सर, 100 रुपए 150 रुपए ऊपर निकाल लेंगे, और क्या निकालेंगे। मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो डोमेन का रेट है सर उसी पे चलिए, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है सर। अब पहले का जमाना अलग था सर, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली क्योंकि हमारी जरूरत वो है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। जब उस लेवल तक पहुंचेंगे तो मैं जरूर आपको बोलूंगा सर, और भगवान करे आप पहुंचेंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे तो सर आपको अपने आप जरूरत महसूस होगी। चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूं। मुस्कुराते रहिए, बहुत जरूरी है जीवन में। कोई भी परेशानी आए, सामने वाले को चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाइए, तभी सामने वाला परेशान होगा, आप नहीं। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।